हल्द्वानी फिर सुर्खियों में। बस फर्क इतना है कि पहले इंक्रोचमेंट के नाम पर हल्द्वानी के घरों को बुलडोजर करना और मामले था, मगर मामला अब जरा संजीदा और नाजुक है। दरअसल हल्द्वानी में खौफनाक तशद्दुद हुआ। ये तशद्दुद इस कदर भयानक हो गया कि इसकी जद में 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 अफराद जख्मी हो गए। तशद्दुद के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए। अलग बात है कि अब हालात कंट्रोल में है। एहतियात के तौर पर इलाके में अगले हुक्म तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म है। हल्द्वानी के फसादाना इलाके में पुलिस के आला अफसरान कैंप लगाकर इस वक्त मौजूद हैं। भारी पुलिस दस्ते के साथ 3 फौजी दस्तों को भी लगाया गया है। दरअसल कल मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त तशद्दुद और आगजनी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दूसरी तरफ हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद भड़के हैं तशद्दुद को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा। खत में कहा गया कि हल्द्वानी के थाना बनबूलपुरा इलाके में मातात आने वाले मलिक के बगीचे में वाक़ई मस्जिद और मदरसे को नगर निगम की तरफ से बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को समाअत होनी थी। ये मकाम मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में वाक़ है और 1937 से मुस्लिम फरीक की तरफ से लीज पर लिया हुआ है। तो हल्द्वानी में तशद्दुद देखने को मिला। आपको बता दें कि 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हल्द्वानी के अंदर फिलहाल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बाजार बंद हैं, स्कूलों को फिलहाल बंद रखा गया है। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। किसी भी तरह का तशद्दुद कोई फैलाने की कोशिश करता है तो मौके पर ही उसे गोली मार दी जाए, इस तरह के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं और इस मामले में मुदाखलत करते हुए उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए। इजाफी टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन लोगों का इल्जाम है कि ये जो कार्रवाई की गई थी गैर कानूनी तरीके से की जा रही थी और इसी वजह से इसकी मुखालफत की गई। हालांकि इंतजामिया की ओर से कहना है कि गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंचे थे और मकामी लोगों ने गुस्से में आकर सड़कों पर उतरकर पथराव कर दिया। हालांकि इस मामले में अब मुस्लिम रहनुमा भी मुदाखलत करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना महमूद असद मदनी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा, नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के थाना बनबूलपुरा इलाके में मातात आने वाले मलिक के बगीचे में वाक़ ये मस्जिद और मदरसा नगर निगम की तरफ से मुनहदिम किया गया, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को समाअत होनी थी। ये मकाम मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में वाक़ है और 1937 से मुस्लिम फरीक की तरफ से लीज पर लिया हुआ है, तो फिर इस पर कार्रवाई किस तरह से की जा रही थी। ये मामला अभी जेर समाअत था, कोर्ट के अंदर था। 14 तारीख को इस पर समाअत होने वाली थी। उससे पहले ही यहाँ पर बुलडोजर लाकर इसे मुनहदिम करने की कार्रवाई की गई, जिससे लोग गुस्सा गए। बता दें कि इंतजामिया और पुलिस की ओर से इल्जाम है कि जो खवातीन थी वो भी सड़कों पर उतरी और पत्थरबाजी करती हुई नजर आई। पथराव किया गया पुलिस पर, इसी वजह से पुलिस ने भी यहाँ लाठीचार्ज किया और जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। कम से कम 200 से ज्यादा अफराद इस तशद्दुद के दौरान जख्मी नजर आ रहे हैं। बता दें कि कई तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें आगजनी की गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आग की जद में नजर आईं, आग की लपटें उठती हुई नजर आईं, जिसके बाद से हालात और ज्यादा कशीदा होते हुए नजर आए थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर पुलिस कैंप कर इस वक्त इलाके में हालात को पुरसुकून बनाने में लगी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, फिलहाल अपने घरों में रहें, क्योंकि कर्फ्यू नाफिज किया गया है। किसी भी शख्स को अगर माहौल खराब करते देखा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि शूट एट साइट का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ताकि किसी तरह का तशद्दुद बढ़ता हुआ नजर ना आए और हालात और कशीदा होते हुए दिखाई ना दे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंटरनेट खदमत भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल फिलहाल हल्द्वानी के लोग नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो सरहद है उसे भी सील किया गया है, ताकि ये हल्द्वानी का जो तनाज़ा है ये आगे बढ़ता हुआ नजर ना आए और यहीं के यहीं हालात को काबू किया जा सके। तो एक बार फिर से हल्द्वानी सुर्खियों में है। फर्क इतना है कि पहले एनक्रोचमेंट के नाम पर हल्द्वानी के घरों को बुलडोजर से मुनहदिम किया जा रहा था, लेकिन अब मामला जरा संजीदा और नाजुक है। हल्द्वानी में खौफनाक तशद्दुद हुआ। ये तशद्दुद इस कदर भयानक हो गया कि इसकी जद में 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 से भी ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई। अलग बात है कि हालात कंट्रोल में है। एहतियात के तौर पर इलाके में अगले हुक्म तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, देखते हैं।
दिन के पांचों वक्त मस्जिद में अजान की आवाज़ से गुलजार रहने वाली मस्जिदें आज वीरान सी लग रही हैं। इसके पीछे की वजह साफ है। कल जिस तरीके से हल्द्वानी के इस इलाके में तशद्दुद हुआ, दंगा हुआ, उससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इलाके के लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर इतना बड़ा बवाल अचानक कैसे हो गया। दबे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह के पूरे उन्माद की उम्मीद ही नहीं थी। पांचों वक्त अजान के आयत है और आज जुमा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे ये हल्द्वानी नया बाज़ार यानी मेन मार्केट है और बिल्कुल उसके ठीक सामने ये मस्जिद है, जामा मस्जिद हल्द्वानी। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लेकिन आज इसके दरवाजे बंद हैं। जुमे का दिन है, उसके बावजूद भी दरवाजे बंद हैं। इसके पीछे की वजह साफ़ है कि जिस तरीके से कल हल्द्वानी के इस इलाके में दंगे भड़के, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, उससे कहीं ना कहीं अब मस्जिदें वीरान सी नज़र आ रही हैं। हालांकि कर्फ्यू पूरी तरीके से इम्पोज किया गया है और ये कहा गया है किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है, पांचों वक्त नमाज जिस मस्जिद में होती है, आज जुमे का दिन होता है। अमूमन पूरी दुनिया में जुमे के दिन मस्जिदों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन ये सुनसान सड़कें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसके पीछे की भी वजह है कि जो मार्केट पूरी तरीके से सुबह से लेकर रात तक गुलजार रहती थी, आज वो अपने सुनसान बदहाली पर खुद ही रो रही है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों में अजान नहीं हुई, लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आए क्योंकि कर्फ्यू लगाया था और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सख्ती के साथ ये आदेश दिया गया कि अपने घरों से बाहर ना निकले वरना गोली मार दी जाएगी। दंगइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मस्जिदें वीरान नज़र आ रही हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि आज कर्फ्यू होने की वजह से सबको ये अनाउंस किया गया कि अपने घरों में रहें, नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में नमाज अदा करें, चाहे वो जुमे की पढ़ें या फिर पांचों वक्त की पढ़ें। लेकिन इस इलाके में ये पहली बार ऐसा हुआ है, जो दबे लफ्ज़ों में यहाँ इलाके के लोग कहते हैं कि हल्द्वानी में इतना बड़ा दंगा पहले कभी नहीं हुआ। चुटपुट घटनाएं तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन दंगों की शक्ल कभी नहीं ली, जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई, सरकारी प्रॉपर्टी जला दी गई, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जला दी गई और इतना बड़ा नुकसान है। अब सरकार का कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगइयों से की जाएगी। यानी पुलिस अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर कैंप करने के लिए बोला है। यानी जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक पुलिस फोर्स को हटाने की इजाज़त नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, हल्द्वानी।